नमस्कार दोस्तों, और जो मैं विषय लेके आया हूँ वो विषय है विपरीत राजयोग। राजयोग तो सभी ने सुना, ये विपरीत राजयोग थोड़ा अचंभित करने वाला शब्द है कि ये कौन सी परिस्थिति में बनता है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि विपरीत राजयोग क्या होता है, उसके फल किस तरीके से घटित होते हैं। तो इसके अंदर जो है कि 3 प्रकार के जो है कि हमारे राजयोग होते हैं। विपरीत राजयोग 3 प्रकार के बोले गए हैं शास्त्रों के अंदर। जो पहला है हर्ष योग, और दूसरा जो है कि हमारा सरल योग, और तीसरा विमल योग। हमारे शास्त्रों में जो विपरीत राजयोग है वो 3 प्रकार के बताए गए हैं। और तो ये जो है कि जो हर्ष राजयोग है ये छठे भाव से बनने वाला राजयोग है, छठे भाव के स्वामी से बनने वाला राजयोग है। जो कि छठे भाव के अंदर जो है कि जो छठे भाव का मालिक है, या तो छठे भाव के अंदर पाप ग्रह बैठे हों यहाँ पर, और छठे भाव का जो मालिक है वो 6, 8, 12 के अंदर हो। मैं क्लियर कर देता हूँ कि छठे भाव का मालिक जो यहाँ पर बुध है वो जो है कि यहीं बैठे हों, यहाँ बैठे हों, या यहाँ बैठे हों। तो इस तरीके से जो है कि जो हमारा जो विपरीत राजयोग बनने वाला है वो हर्ष नामक जो है कि विपरीत राजयोग बनने वाला है। लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन भी है कि यहाँ पर जो है कि मान लीजिए कहीं पर भी बुध बैठा है इन तीनों जगहों में, वहाँ पर जो है कि शुभ ग्रहों की दृष्टि ना हो, और शुभ ग्रह जो है साथ में ना बैठे हों, पाप ग्रह साथ में बैठे हों। पाप ग्रह मीन्स मंगल, शनि, राहु, केतु, जो है कि ये 4 जो है हमारे पापी ग्रह माने गए हैं। तो इनकी दृष्टि हो या ये वहाँ पर साथ बैठे हों। मान लीजिए कि जब छठे घर में मंगल और शनि, राहु, केतु में से कोई बैठ जाता है बुध के साथ, तो भी विपरीत राजयोग बनेगा। अगर मान लीजिए बुध यहाँ या यहाँ बैठा है छठे का मालिक होके, और जो है कि यहाँ पर जो है कि यहाँ से मंगल, शनि, राहु, केतु, या मतलब कि मान लीजिए कि यहाँ से जो है कि हमारा मंगल की दृष्टि, और जो है कि हमारी जो है कि राहु की दृष्टि, यहाँ राहु बैठा है, राहु की दृष्टि यहाँ से नवम, मतलब किसी भी प्रकार से जो है कि वहाँ पर जो बुध यहाँ पर बैठा है 6, 8, 12 में कहीं पर भी बुध बैठा है छठे भाव का स्वामी होके, उसके ऊपर पाप दृष्टि होनी चाहिए, शुभ दृष्टि नहीं होनी चाहिए। तो जो अगर शुभ दृष्टि नहीं होगी और पाप दृष्टि होगी तो पाप भी, इसका मतलब ये होगा कि नेगेटिव पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि छठा भाव जो है कि हमारा त्रिक स्थान माना गया है, और छठे भाव का स्वामी जो है कि नुकसान देने वाला माना, लड़ाई झगड़े का कारक माना गया है। तो इसका जो ये त्रिक भाव का स्वामी त्रिक भाव के अंदर जाएगा और पापी ग्रहों द्वारा दृष्ट होगा। छठे भाव में जो पापी ग्रह बैठ जाएंगे तो ऐसा जातक जिसका जो कि हर्ष जो है कि नामक जो हमारा विपरीत राजयोग बनेगा, इसके अंदर जो है कि वो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला, जल्दी रोग ना होने वाला, मतलब रोगी नहीं होने वाला, और जो है कि ऋण उस पर नहीं चढ़ेगा, वो ऋण से कमाने वाला बनेगा, ऋण उसके ऊपर नहीं चढ़ेगा, यानी कि कर्जा लेने वाला नहीं देने वाला बनेगा। तो इस प्रकार से जो है कि वो उनको हर्षित करेगा, तो इसलिए उसका नाम रखा गया हर्ष योग। उसके अंदर जो कि पुष्ट शरीर, स्वस्थ शरीर वाला, और जो है कि ताकतवर, जो कि दुश्मनों को खदेड़ने वाला, दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने वाला। तो इस तरीके से जो है कि हमारा जो है कि छठे भाव का मालिक जब विमल योग बनाकर अगर जन्म पत्री के अंदर बैठा है तो उसके हमें ये शुभ फल मिलने वाले हैं। जो कि इसमें थोड़ा सा मतलब कि विपरीत इसलिए बोला गया है कि शुरुआती तौर पे मतलब मान लो हो सकता है कुछ परेशानियां, कुछ अड़चने ऐसा है, लेकिन हम उस पर विजय प्राप्त करते हुए अंत काल में जो है अंततः जो है कि उस बुध की महादशा है अगर आती है, या मान लो कोई भी ग्रह है, छठे भाव का कोई भी ग्रह है, अगर वो इस तरीके से बैठा हुआ है तो उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रंतरदशा के अंदर जो कि हमें बहुत ही लाभ मिलने वाला है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाली। मान लीजिए हमारा कोई कोर्ट केस चल रहा है और उसके जो है कि बुध की दशा आ जाती है, और वो जो है कि हर्ष नामक जो विपरीत राजयोग बनाकर बैठा हुआ है, तो हमें निश्चित ही जो है कि उस कोर्ट केस में विजय प्राप्त होने वाली है। इस तरीके के परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से जो हम आ जाते हैं हमारे जो है कि अष्टम भाव पे। अष्टम भाव से जो हमारा जो योग बनता है वो सरल योग बनता है। अष्टम भाव को सबको मालूम है, इनहेरिटेंस का है, लंबी बीमारियां, ना सोल्व होने वाली परेशानियां, जो कि इस तरीके हिडन थिंग्स जो इस तरीके से, और सडन गेन और सडन लॉस के जो कि कार्य करता है ये। तो इसके अंदर जो है कि मान लीजिए यहाँ पर मंगल है, जो है कि मंगल हमारे 8वें भाव का स्वामी है। मंगल यहाँ बैठे, मंगल यहाँ बैठे, या मंगल यहाँ बैठे, और इसके ऊपर शनि, राहु, केतु की दृष्टि हो, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो।
मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, सिर्फ पाप ग्रहों की दृष्टि हो, और जो कि मंगल 8वें भाव का स्वामी हो के 6, 8, 12 के अंदर बैठा हो, तो ऐसे जो ग्रह हैं, मतलब कि जो है कि ये जो है कि सरल जो है कि हमारा विपरीत राजयोग बनेगा। इसके अंदर जो है कि मंगल बहुत सरलता से हमें जो है कि जो अगर हमें कोई बीमारी होती है उससे बाहर निकालने के अंदर, या हमें सरलता से जो है कि हमारा इनहेरिटेंस मिल जाएगा, सरलता से जो है कि हम अगर कहीं अचानक से हमें धन लाभ जो प्राप्त होता है, जो अन मनी जो मैं कई बार दोहरा चुका हूँ अपने जो है कि वीडियोस के अंदर। तो ये जो अष्टम भाव है हमारा, जिस भी कारकत्व इसके अंदर आते हैं, जैसे कि जो हमने पैसा नहीं कमाया, अचानक से धन लाभ हो गया, या मतलब कि हमें कोई जो है कि बीमारी है तो उससे छुटकारा, तो मतलब तकरीबन तो वो होना ही नहीं देगा। मतलब जो कि मंगल की दशा आएगी या मंगल की जो अंतरदशा प्रयंतर दशा आएगी, तो उसमें हमें अचानक से लाभ होना है, तो नुकसान नहीं होने देगा ये, इसीलिए इसको विपरीत राजयोग बोला गया। शुरू में परेशानियां जरूर हो सकती हैं, आपको लगेगा कि वही शायद बहुत ज़्यादा परेशानी आने वाले, लेकिन अचानक से ऐसा कुछ होगा कि आप जो है कि विपरीत परिस्थितियों में भी अगर लड़कर जो है कि विजयी होंगे। इस प्रकार से जो हम इसीलिए इसे विपरीत राजयोग बोला गया है कि विपरीत परिस्थितियों से लड़कर उससे उभर कर और हम राजा बनने वाले जो कहानी है वो जो दर्शाती है ये, तो इसलिए इसको जो विपरीत राजयोग बोला गया है। इसी प्रकार से जो है कि मान लीजिए कि हमारा जो है कि गुरुदेव हमारे 12वें भाव का स्वामी है, अगर वो 6, 8, 12 के अंदर बैठा है और जो कि पाप प्रभाव में है, शुभ प्रभाव ना हो, मंगल शनि राहु केतु का उस पर प्रभाव दृष्टि द्वारा हो, साथ में बैठे हों, तो किसी प्रकार से हो, तो उससे अगर कनेक्शन बनता है पाप ग्रहों का तो वो और ज़्यादा फलित। और मान लीजिए पाप ग्रहों का कनेक्शन नहीं बनता और शुभ ग्रहों का भी नहीं बनता, तो भी ये फलित होगा, लेकिन जब उसकी जो मात्रा थोड़ी कम होगी। लेकिन अगर पाप ग्रहों की दृष्टि भी है तो वो मात्रा और बढ़ जाएगी अच्छे जो है कि रिजल्ट्स की। अगर हमारे 12वें भाव जो है हमारे लॉसेस का है, तो अगर हमारे जो कि कुंडली के अंदर विमल राजयोग करके जो है कि विपरीत राजयोग बना हुआ है, तो हमें लॉसेस नहीं होंगे। क्लियरली बोल रहा हूँ कि यकीन मानिएगा कि लॉसेस नहीं होंगे। और जो है कि ये बंदा जो है जो भी जातक होगा ये, वो पैसे जोड़ने वाला होगा, ज़्यादा खर्च करने वाला नहीं होगा, देख समझ के खर्च करने वाला होगा। मतलब जितनी भी जो गलत चीज़ें जो मतलब कि जो 12वें भाव के बारे में बोली जाती हैं, उन सारों पे लगाम कस देगा ये। और जो है कि वो जो है कि आपके जो फ़ायदे के लिए काम करना शुरू हो जाएगा 12वां भाव। विदेश से हमें अर्निंग आनी शुरू हो जाएगी, या विदेश यात्रा के लिए हमें जाना है अपनी स्वस्थता से, तो वो हम जा पाएंगे। तो इस तरीके के जो शुभ फल हैं वो हमें जो है विपरीत राजयोग के अंदर मिलने वाले हैं। और तो विपरीत राजयोग जो कि हर 6 घर से हर्ष योग, और जो है कि 8वें से भी जो है कि हमारे को सरल योग, और जो 12वें से विमल योग करके जो है हमारे जो विपरीत राजयोग हैं इस प्रकार से बनते हैं। अगर ये कि इसमें से एक भी आपकी जन्म पत्री के अंदर है, तो यकीन मानिए उसकी दशा अंतरदशा में आप बहुत ऊंचाई छूने वाले हैं, आपके पास धन संपदा की जो बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। तो इस तरीके से ये कार्य करता है। शुरू में परेशानियां जरूर हो सकती हैं, क्योंकि वो 6, 8वें और 12वें के स्वामी हैं, परंतु उसके अलावा जो है आपको जो है कि वहाँ पर लाभ ही होने वाला है, नुकसान नहीं होने वाला है। तो इस प्रकार से जो ये कार्य करते हैं, तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मुझे आशा है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। मैं देख रहा हूँ सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि मेरा हौसला जो है कि बढ़ाइए, जो कि मैं ऐसी अच्छी जानकारियाँ आपको लाकर देता रहूँ। तो आज्ञा चाहता हूँ, धन्यवाद।